तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आशा करता हूं कि आप लोग जो है झारखंड सचिवालय का जो है तैयारी पुरजोर शोर से कर रहे होंगे। तो उसी बीच में आप लोगों के समक्ष एक जो है एक साइंस जो जनरल साइंस से जो आपका झारखंड सचिवालय पत्र थर्ड में जो 20 क्वेश्चंस आने हैं उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के सामने जो है अभी डिस्कस करने जाऊंगा स्ट्रेटेजी और ट्रिक क्या होनी चाहिए कि कम से कम समय में अभी जो है आपके पास 60 डेज का जो है टाइम आपके पास अभी होगा। तो इस बीच में जो है आप जो है किस तरह से इस जो है जनरल साइंस को किस तरह से पढ़ें और सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना वही चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें सेलेक्टिव पढ़ना है और वो चीज़ पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं पूरे रिसर्च के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। मैं इस डिस्कस करूंगा कि इस जो है जनरल साइंस को जो है 20 आउट ऑफ 20 आप कैसे स्कोर कर पाएंगे, उसके लिए क्या बुक रिसोर्सेज होनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या टॉपिक आपको जो है पढ़ना है। तो इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरे डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन इसमें समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जब तक अंत तक नहीं देखिएगा तो मेरे द्वारा कही गई बातें आपको कहीं ना कहीं कंप्लीट समझ में नहीं आएगी। तो पूरे एंड तक वीडियो पे बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कि झारखंड सचिवालय का जो है सामान्य जीके का जो है यानी सामान्य विज्ञान का जो है सिलेबस क्या है। तो सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस कुछ इस प्रकार है कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन, ध्यान से दीजिएगा, दिन प्रतिदिन के अवलोकन से क्वेश्चंस रहेंगे। अनुभव पर आधारित विज्ञान के सामान्य समझ और प्रतिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसमें किसी विज्ञान के विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, ध्यान दीजिएगा, विशेष अध्ययन नहीं किया हो, उससे अपेक्षित है। मतलब इसमें क्लियर कर दिया गया है कि आपको जनरल साइंस में कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है। जनरल जो है फैक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे जो एक सुशिक्षित व्यक्ति से जो एक्सपेक्ट की जाती है उतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। यानी इसमें क्लियर है कि आपका जो है इसमें जो साइंस का जो लेवल रहेगा दोस्तों 10th लेवल का रहेगा। और आपको पता है कि जो है 10th लेवल का रहेगा। तो हम लोग इस वीडियो में अब जानेंगे कि जो है आपको मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ 20 डेज का प्लान बताने वाला हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 20 डेज में आप पूरे सिलेबस को साइंस का जो है कंप्लीट कर सकते हैं। और ये अगर मेरे द्वारा कही हुई चीजों को आप अगर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली जो है आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर पाएंगे। तो पढ़े वही जो पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पढ़ना वही है जो पूछे जाते हैं। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं जो है सिलेबस में क्या है। तो जैसे कि आपको मालूम ही है कि जो है सामान्य अध्ययन का जो सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस होता है उसको जो है 3 सेक्टर में जो है 3 पार्ट में जो डिवाइडेड किया गया है। एक फिजिक्स होता है, जो फिजिक्स यानी भौतिकी से क्वेश्चंस बनेंगे। फिर केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से क्वेश्चंस बनेंगे। फिर बायो यानी जीव विज्ञान से क्वेश्चंस बनेंगे। तो साइंस को ये 3 ब्रॉड जो कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। तो आइए हम लोग वन बाय वन जानते हैं कि फिजिक्स में क्या आपको पढ़ना है। तो फिजिक्स में जो है आपको लाइट चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा दोस्तों। लाइट चैप्टर से जो है जेएसएससी जो है फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है। साथ में आपका जो है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन से जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है। तरंग एवं ध्वनि यानी वेव एंड साउंड से चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं। कार्य शक्ति एंड ऊर्जा यानी जो है वर्क पावर और एनर्जी चैप्टर से भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। और सदिश एवं अदिश राशि से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और गति एवं न्यूटन के नियम, इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो मैंने वो सारे टॉपिक जो है मैंने यहाँ पे सेलेक्टिव करके रखा है आप लोगों के सामने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे तो फिजिक्स का चैप्टर और भी बहुत सारे हैं, बट हमें उतना नहीं पढ़ना है, हमें वो चीज़ पढ़ना है जो एग्जाम में आते हैं। पूरे एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं रसायन विज्ञान की अगर बात करें तो रसायन विज्ञान में आपको कौन कौन से मोस्टली चैप्टर पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है। परमाणु संरचना और सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, परमाणु संरचना और सिद्धांत जो है ये चैप्टर आपको जो है यहाँ पे पढ़ना होगा। एंड अम्ल और क्षार यानी जो है एसिड और बेस से जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपका जो होता है धातु एवं अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल से क्वेश्चंस बनते हैं।
फिर आपका जो है उत्प्रेरक, मिश्र धातु एवं अयस्क से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर आपका जो है कार्बन और उसके कंपाउंड। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है 5 चैप्टर्स जो है रसायन विज्ञान से निकल के आती है, यानी केमिस्ट्री से। तो इसको जो है कैसे पढ़िएगा, तो सबसे बड़ी चीज है कि पढ़ना कैसे, इसको इस सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें। तो अगर फिजिक्स की बात कर ले तो फिजिक्स में अगर देख पाएंगे तो इसमें 6 चैप्टर ही आ रहे हैं। तो अगर पर डे आप लोग अगर 2 आवर्स भी इसमें देते हैं तो आपका जो है 5 डेज में आप जो है फिजिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। 2 आवर पर डे आप दीजिए और जो है 5 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको पढ़ना कैसे मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कि कैसे किस वे में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस बुक उठाएं और रीड आउट कर लेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। आपको स्ट्रेटेजी में बताऊंगा कि आप कैसे पढ़ना है और तभी क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो इस तरह से रसायन विज्ञान की अगर बात करें तो इसमें 5 चैप्टर्स निकल के आ रहे हैं और आपको भी इसमें भी अगर पर डे आप 2 आवर्स देते हैं तो 5 डेज में आप इस सिलेबस को भी कंप्लीट कर लेंगे। जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में बहुत ब्रॉड जो है यहाँ पे कैटेगरी आ जाती है, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। तो उसमें मैंने सेलेक्टिव चैप्टर्स आप लोगों के लिए रखा है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेल्स से जो है क्वेश्चंस रहता है, यानी कोशिका से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, यानी कोशिका चैप्टर आपको पढ़ने हैं। उत्तक यानी टिश्यू चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पाचन तंत्र से यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चंस बनते हैं। प्रजनन तंत्र से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बीमारी से, डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। विटामिन आपको पढ़ने होंगे। जंतुओं के का वर्गीकरण से जो है आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वैज्ञानिक नाम से जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और आविष्कार एवं आविष्कारक से जो है रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। और पादप रोग से जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जीव विज्ञान में जो है थोड़ा सा टॉपिक जो है ज्यादा है, तो ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आप जो है आपका बायो से ही देखने को मिलता है। अगर एज कंपेयर टू करें अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री से, तो बायो में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैंने, अगर आप चाहें तो 2 आवर इसको जो है अगर पर डे देते हैं तो 10 डेज में जो है आपका जीव विज्ञान कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से 5 डेज आप फिजिक्स में कंप्लीट कर लेंगे फिजिक्स को, 5 डेज के बायो जो है केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे और 10 डेज जो है बायो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह आप 20 डेज में जो है पूरे साइंस को कवर अप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पढ़ना कैसे है और उसके लिए रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज है कि आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक को सबसे पहले आप रीड आउट कीजिए। जैसे मेरे पास अभी 9th का जो है एनसीईआरटी है, तो 9th के एनसीईआरटी को आपको जो है गो थ्रू होना है। अब इसको कैसे करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे जाएं कि फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है तो फिजिक्स वाले पोर्शन में चले जाना है। तो फिजिक्स का एक चैप्टर सेलेक्ट कर लीजिए आप। तो फिजिक्स में जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो है यहाँ पे गति और बल के नियम जो है यहाँ पे जो है 9 चैप्टर जो है बल एवं गति के नियम, यानी न्यूटन के जो नियम है। तो इस पोर्शन को आप जो है सबसे पहले एनसीईआरटी में रीड आउट कर लें, अच्छे से अंडरस्टैंड हो लें। उसके बाद से जो है आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है दोस्तों। उसके लिए आपका नेक्स्ट काम है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, उससे आपको लगाने हैं। तो उसके लिए जो है मेरे पास एक बुक है, ये एसके झा सर का है ना, सामान्य जीके करके। और इसमें जो है थियरी के साथ साथ जो है क्वेश्चन का भी जो है कंप्लाइजेशन है, जिसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें गिवन है। और इससे अगर आप जो है थ्योरी पढ़ने के बाद अगर एमसीक्यू कर लेते हैं तो इस तरह से आपका कंप्लीट जो है यहाँ पे सिलेबस हो जाएगा। तो अगर इस स्ट्रेटेजी को आप अगर फॉलो करते हैं कि एक चैप्टर पढ़ें, उसके साथ थियोरी को आप उस एनसीईआरटी वाले से समझ लें, फिर जो है किसी पर्टिकुलर बुक लेके, जरूरी नहीं कि यही बुक लें, अगर आपके पास जो भी बुक होगा सामान्य अध्ययन का और वो अगर ऑब्जेक्टिव जो है अगर बुक है आपके पास, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में जाइए और उस सारे क्वेश्चंस को आप वहाँ पे करते चलिए। जो क्वेश्चन आपका डाउट रहेगा या फिर गलती हो रहा है तो उसको आप मार्क करके भी रख सकते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर आप दूसरे टाइम अगर फिर उसको रिवाइज कीजिएगा तो उस जो डाउट क्वेश्चन था उस पर फोकस आएगा। तो इस तरह से आप जो है लर्न कर सकते हैं कम समय में। तो आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है दोस्तों। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।